जी, तो DHCP हम कल पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे DHCP एडवांस DHCP वर्जन 6 समझेंगे। कल हमने बेसिक पढ़ा था, आज एडवांस पढ़ेंगे। याद करें जैसे हमने IPv4 का जब हम DHCP पढ़ रहे थे वहां पर मैंने एक राउटर बनाया था R1, उसके आगे लगाया था R2 और फिर उसके आगे लगाया था मैंने R3। और मैंने आपको बताया था कि R1 समझे कि ये मेरा सर्वर है और R3 मेरा क्लाइंट है। ठीक है, इधर मेरा आईपी था 1.1.1.1, इधर था 1.1.1.2, इधर था 2.1.1.1 और इधर था 2.1। इधर आईपी कुछ भी नहीं था। ये वाला जी। आईपी हमने कहा था DHCP से आएगा। और सर्वर मैंने कहा था इधर चल रहा है पूल। मैंने कहा पूल जी। यहाँ पे चल रहा है 2.0.0.0 का, और पूल का नाम हमने कुछ भी रख दे। ठीक है जी, ये चल रहा है। और दरमियान का राउटर मैंने कहा था ये एक्ट कर रहा है एज अ हेल्पर। जी। हेल्पर कह लें या रिले एजेंट, इसी तरह से बताया था। जी, और इसका ज़रूरी है होना। हाँ जी, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में से हम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ये दो डिफरेंट नेटवर्क हैं। और हमने रिप जी। चलाया था। जी। दो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन, आपको इसकी स्लाइडें भी सेंड की थी। हाँ। यही लैब हम DHCP वर्जन 6 में करेंगे, लेकिन इधर हमारा क्या चलता होगा, IPv6 चलते होंगे। जी। लैब सारी वही होगी, लेकिन चलते IPv6 होंगे। जी। समझे कि इधर मेरा आईपी डालें क्या होगा, मेरा इधर आईपी होगा 2001:1/64। इस जगह पे होगा 2001:2/64। इस साइड पे मेरा होगा 3001:1/64। और इधर जोन सा है आईपी एड्रेस, हमारा IPv6 एड्रेस इधर देना है हमने। समझा इस चीज की। हाँ ये हमारी जी। लैब होगी आज की। कॉन्सेप्ट सारा वही है, IPv4 वाला, कमांडें थोड़ी सी चेंज है, कमांड्स में थोड़ा सा, ठीक। बाकी सारा सेम कॉन्सेप्ट है। इनके अब अपने IPv4 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए अब हमें इसकी थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी कमांड में मूव करेंगे। इसके ऊपर भी रिप चलेगा, इसके ऊपर भी रिप चलेगा, इनके सब इनके इस तरह से होगा। अब मैं आपको ना पहले एक दफा इसकी टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी टोपोलॉजी हमारे पास होगी, GNS3 को ओपन करेंगे और जब तक होता है GNS3 ओपन, तब तक हम क्या करते हैं, इसकी स्लाइड्स देख लेते हैं। हमारे पास इसकी भी स्लाइड्स बनी हुई है, मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा इसकी। जी, तो ये है हमारे पास इसकी स्लाइड्स। तो कहता जी डायनामिक, डी डायनामिक है ये वे, स्टैटिक हमने कल पढ़ लिए थे। और DHCP वर्जन 6 है, बाय यूजिंग DHCP रिले। वो कहता है ये काम कैसे करता है। वो कहता है कि जो डिवाइस हमारे पास होती हैं उन इनके DHCP वर्जन 6 क्या होता है, वो ये चीज बता रहा है कि DHCP के लिए बता रहा है कि DHCP हमारे पास इनके एक नेटवर्क हमारे पास होता है, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन, एक डिवाइस जो उनसे एक राउटर है चाहे स्विच, उसको इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, DNS की चाहिए, TFTP की चाहिए, और साथ ही साथ इसको IPv6 एड्रेस भी चाहिए, इन तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ IPv6 ले रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा था उधर, आपको याद हो, हमारे पास डोरा का प्रोसेस था जी। IPv4 के अंदर, डिस्कवर, रिक्वेस्ट, ये चार थे डोरा, जी। अगर आपको याद हो। जी, याद है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये वाले होते हैं। पहला होता है सोलिस्ट मैसेज, इसको अच्छा। सोलिसिटर भी कहते हैं। वो कहता है क्लाइंट मैसेज सेंड करता है DHCP सर्वर को, मीन कि जिसने आईपी लेना है वो किसको सेंड करेगा, DHCP को सेंड करेगा। और आपको याद होगा डिस्कवर में वो ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करता था, लेकिन जी। यहाँ पर हमारे पास ब्रॉडकास्ट नहीं होता, तो उसकी हमें क्या सेंड करता है, मल्टीकास्ट। और मल्टीकास्ट आपको बताया था वो FF02 से स्टार्ट होता है। जी।
और वो तमाम को सेंड करेगा। उसके बाद जब उसके बाद पहुंचेगा फिर सर्वर उसे एडवर्टाइज का रिस्पॉन्स देगा। सर्वर एडवर्टाइज पैकेट एक सेंड करेगा। इस पैकेट का नाम क्या है? अच्छा, एडवर्टाइज। मीन पहले वो सोलिस्ट, जो पहला पैकेट सेंड करेगा उसे सोलिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट सेंड करेगा। जब क्लाइंट के पास सोलिस्ट की मैसेज जाएगा फिर उसके बाद वो एक यूनिकास्ट, क्योंकि वो मल्टीकास्ट जा रहा है तो एडवर्टाइज क्या होगा, वो यूनिकास्ट होगा, सिर्फ उस क्लाइंट को ही जाएगा। अच्छा। और उसमें क्या होगी, एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन होगी कि मैं तुम्हारा सर्वर हूँ। फिर उसके बाद क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, जो कि यूनिकास्ट होगी, कि मुझे अब जो सा वो तुम एड्रेस दो। और फिर फाइनल में वो क्या करेगा, रिप्लाई उसका आएगा, सर्वर फाइनलाइज द प्रोसेस विद दिस मैसेज। इनको उसे फिर अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले पैकेट होते हैं चार: सोलिस्ट, एडवर्टाइज, रिक्वेस्ट और रिप्लाई। ठीक है। SARR। उसमें डोरा होता है, इसमें SARR। सोलिस्ट, एडवर्टाइज, रिक्वेस्ट और रिप्लाई। मैं ठीक। स्लाइड शेयर करूंगा, ये आपके पास सारे आ जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा, यहाँ पर 2001 उसने कर दिया है, और आगे 2002 हम इसी को ही देखते हुए करते हैं। ये टोपोलॉजी भी मैंने ही बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है, स्लाइडें वगैरह सारी। तो इसलिए ये आपको गूगल से नहीं मिलने लगी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। वहां पे 2001 है, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, 2002 कर दिया नेटवर्क। अच्छा। तीन यूज किया। अच्छा, वो कहता है कि इसमें वो कहते हैं कि इन द लैब यू कॉन्फ़िगर IPv6 एड्रेस एज शोन इन द टोपोलॉजी एंड सिस्को राउटर DHCP सर्वर। मैंने कहा इसको DHCP सर्वर बनाने के पहले को ये जैसे हमने टोपोलॉजी बनाई है वो सारी ये कह रहा है। और फिर एक DHCP क्लाइंट है जो कि सेपरेट सबनेट में, मैंने कहा दूसरे नेटवर्क IP है, IPv6 है। और दरमियान का राउटर जो सा वो क्या कर रहा है, रिले फीचर को यूज करते हुए रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा है। समझा इस चीज की? जी। अब हम क्या करते हैं, इधर तक काम कर लेते हैं जरा। ये तक काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ शायद ब्राउज में मेरे पास टोपोलॉजी पड़ी हो, नहीं पड़ी हुई। चलो छोड़ें, आप टोपोलॉजी नहीं बना लेते। यहाँ पे लिखते हैं DHCP, और यहाँ पर तीन राउटर निकालते हैं। पहला राउटर R1, दूसरा R2, तीसरा R3। जो R1 है वो हमारा क्या है, सर्वर। जो R2 है वो हमारा क्या है, रिले। और जो R3 है वो हमारा क्या है, क्लाइंट। और अब हम क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं आपस में। पहला आ गया फास्ट 0/0 से फास्ट 0/0। उसके बाद हमारा क्या आ गया, फास्ट 0/1 से फास्ट 0/1। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, इनको स्टार्ट कर दिया। ये इनके वो भी आ गए। अच्छा जी, ये मेरे हो गए, स्टार्ट हो गए। अब मैं इनकी CLI लेता हूँ। सर्वर पहले आएगा, क्लाइंट बाद में जाएगा, दरमियान में रिले आएगा। ये ऑन हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी के मुताबिक कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं, वहां जाने के बाद IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग IPv6 इनेबल करता हूँ। करने के बाद इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 पे जाता हूँ। वहां जाने के बाद क्या लिखता हूँ, IPv6। आगे हम क्या लिखेंगे, इनेबल। जी। उसके बाद क्या लिखूंगा, IPv6 एड्रेस 2001:1/64। और उसके बाद क्या आ जाएगा, नो शर्ट। अब इसके ऊपर मैंने रिप भी चलाना है। तो यहाँ पर रिप कैसे चलता है, रिप की चलाने की कमांड है राउटर रिप। इनके यहाँ पर हमारी जो कमांड है रिप चलाने की, IPv6 राउटर रिप, IPv6 राउटर रिप। अच्छा। क्योंकि हम IPv6 वाला चला रहे हैं।
जी। आगे इनकम्प्लीट कमांड वो कहता है वर्ड बताएं जो कि इसका होगा। मेरे इधर से भी दो तरीके हैं रिप चलाने के, ये वाला भी है और एक दूसरा तरीका है, वो एक मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और आसान तरीका है। हम इसको इधर से भी चला सकते हैं और हम इंटरफेस में से भी जाके चला सकते हैं। वो इंटरफेस वाला आसान है, वहीं से जाके चलाते हैं। इनके इंटरफेस फास्ट इतना 0/1 पे जाकर अब यहाँ पे लिखेंगे IPv6 रिप 1 इनेबल, तो रिप चल जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर इंटरफेस के ऊपर रिप चलाना आसान है। वहां पर क्या होता है, वहां पर हम रिप की राउटर आईडी वगैरह एक चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट है, कुछ चीजें जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पर हम वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर हम IPv6 इंटरफेस में आगे लिखना है IPv6 रिप 1 इनेबल, ठीक है। और एंटर कर देना है। वो कहता है नो IPv6 इनेबल ऑन दिस इंटरफेस। देखें गलत हो गया ना, हम किस में थे, इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 पे थे, जिसमें मैंने आईपी दिया और रिप को इनेबल किया। देखिए मैं अभी 0/1 पे कमांड दी है, तो उसने क्या कहा दिया मुझे कि IPv6 इस इंटरफेस पे इनेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इस अच्छा। इंटरफेस पे IPv6 इनेबल की कमांड ही नहीं थी दी। जी। तो इसलिए जिसमें मैंने दी है मैं उस पर कमांड देता हूँ IPv6 रिप 1 इनेबल। तो ये देखा मेरा ये रिप चल गया है। ठीक। अब मैं आता हूँ सर ये सर इसमें वन जो हमने लिखा है वो क्या है, किस चीज की वैल्यू है? वन में आपको बताता हूँ किस चीज की वैल्यू है। वन एक तरह से ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, इसमें ऑटोनमस देना पड़ेगा हमें? देना पड़ेगा। सही। इनके इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 पर आ जाए। IPv6 नंबर सेम रखना सब में। IPv6 रिप क्वेश्चन मार्क करें तो देखें वो वर्ड कह रहा है, यहाँ आइडेंटिफायर, ये ना रिप का आइडेंटिफायर है। मेरे के समझेगा ऑटोनोमस सिस्टम की तरह ही है, कि यहाँ प्रोसेस आईडी की तरह ही है। सेम रखेंगे तो रिप चलेगा, सेम नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है वन ही लिखना है, जैसे कि ऑटोनोमस सिस्टम में मिनके होता है न्यूमेरिक होता है, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई नाम भी लिख सकते हैं। ठीक। तो एग्जिट कर दिया। अब हम चलते हैं जी रिले पे। रिले पे आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वहां जाने के बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर चलते हैं, और वहां पर भी दे देता हूँ IPv6। पहले एग्जिट करता हूँ, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल की, क्योंकि उस ये इंटरफेस पे इनेबल करना लाजमी है। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0, वहां जाकर कमांड का दी IPv6 इनेबल इंटरफेस पे। उसके बाद IPv6 एड्रेस 2001 2:2/64 एंटर, नो शट। और उसके बाद इधर भी IPv6 रिप 1 इनेबल, इधर भी इनेबल कर देना रिप। तो जी रिप दोनों पे इनेबल हो चुका है। एग्जिट करता हूँ। करने के बाद अब जो रिले से क्लाइंट की तरफ कनेक्टेड है वो है इंटरफेस फास्ट /1 एंटर। वहां पर भी IPv6 इनेबल करने के बाद IPv6 एड्रेस देते हैं हम 2002। ये क्योंकि वहां पर वन है, यहाँ पे नेटवर्क चेंज करेंगे 1 और /64। और उसके बाद नो शट, और यहाँ पर भी रिप को इनेबल कर देते हैं IPv6 रिप 1 इनेबल। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मैं चलता हूँ क्लाइंट वाली पे। क्लाइंट पे आकर क्लाइंट ने DHCP से आईपी उठाना है, तो क्लाइंट पे भी मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर एक काम कर देता हूँ IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल कर देता हूँ, और एक और काम कर देता हूँ इंटरफेस फास्ट 0/1 पर जाकर यहाँ पर भी IPv6 इनेबल कर देता हूँ, और इसके ऊपर भी रिप चला देता हूँ IPv6 रिप 1 इनेबल। यहाँ पर आईपी दूंगा क्योंकि आईपी DHCP से उठाना हमने। ले जी बेसिक जो हमारी टोपोलॉजी थी कुछ इस तरह से, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है इतनी सी। अब हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, पूल क्रिएट करना है यहाँ पर, जिसका नाम क्या रखना है CCNP। और यहाँ पर एड्रेस प्रीफिक्स मीन के जो नेटवर्क है वो बताना हमने, वो क्या है 2002 : में यहाँ पर 113 कर देता हूँ, चाहे 64 कर लें, जो आपका दिल करे। कल भी ये बात समझाई थी, जी। जी। ये कर देता हूँ। बस ये हमने पूल क्रिएट करना है, और यहाँ पर मैंने दरमियान के राउटर पर मैंने रिले की कॉन्फ़िगरेशन करनी है।
एक कमांड है सिर्फ रिले की, वो देंगे तो वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर इस वाले को आईपी मिल जाएगा। तो लें जी, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, पूल क्रिएट करते हैं पहले। तो पूल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आते हैं, ये हमने कल भी किया था। तो बड़ा आसान है, IPv6 DHCP, पूल का नाम CCNP, जी रखने के बाद क्या लिखना है, एड्रेस प्रीफिक्स, वो क्या है 2002 डबल कोलन स्लैश, हमारी आ गई 113, एग्जिट पूल क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस पूल को जो गेटवे वो डिफाइन करना है। तो वो क्या होगा, इंटरफेस में जाएंगे फास्ट इथरनेट 0/0 पर, वहां जाए कमांड देंगे IPv6 DHCP सर्वर CCNP। ये जो इंटरफेस है ये DHCP के सर्वर CCNP के लिए गेटवे, एंटर। ये काम हमने कल भी किया था सारा। जी। अब हमने कल, ओहो गलत हो गया थोड़ा, बताएं क्या गलती हुई है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा घर। गलत हो गया, बताएं क्या गलती हुई है। ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है ये सर्वर पे करनी थी, मैंने रिले पे कर दी है। अच्छा। समझ आइए आपको, जी, गेटवे पे करनी थी। ये मैंने सर्वर पे करनी थी, ये देखा मैंने रिले पे बना दिया, पूल भी दरमियान के राउटर पे बना दिया। तो इसको अब खत्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरू पे नो लिख दूंगा, नो IPv6, एग्जिट करते हैं। और उसके बाद जो मैंने इधर कमांड दी थी IPv6 DHCP सर्वर, इसको नो कर देते हैं, नो IPv6 DHCP DHCP पूल CCNP। तो ले जी, अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से खत्म हो चुकी है, मैंने पूल भी खत्म कर दिया, जो मैंने अप्लाई किया था वो भी खत्म कर दिया। अब हम आते हैं सर्वर पे, सर्वर से दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए, तो वहां जाने के बाद यहाँ पे लिखा IPv6 DHCP पूल CCNP, करने के बाद यहाँ पर वही कमांड करना है, एड्रेस प्रीफिक्स 2002 डबल कोलन स्लैश 113, एग्जिट, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर जाने के बाद IPv6 DHCP सर्वर CCNP, एंटर जी। ये अब हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है सर्वर पे। अब अगर मैं इधर आऊँ तो इसको आईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने दरमियान के राउटर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है अभी। तो अब मैं रिले की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ दरमियान के राउटर में। तो तुम देखते हैं स्लाइड में थे कि वो क्या कर रहा है। तो जी अगर स्लाइड में हम आए तो देखें स्लाइड को, अगर आप तो देखो उसने राउटर सर्वर जो सा उधर IPv6 यूनिकास्ट को इनेबल किया तीनों राउटर पे। उसके बाद इंटरफेस पे IPv6 इनेबल करने के बाद एड्रेस दिया और रिप को चला दिया। इस तरह दरमियान के राउटर में भी दोनों इंटरफेसिस पे एड्रेस दिए हैं और रिप को चला दिया, और क्लाइंट पे IPv6 को इनेबल किया और रिप को चला दिया, और IPv6 का एड्रेस उसने DHCP डाल दिया, जो कि हमने नहीं डाला। अभी हम ये कमांड देंगे। अगली स्लाइड में वो कहता है DHCP एंड IP हेल्पर एड्रेस, मीन के वही रिले एजेंट। तो DHCP उसने बनाया है, IPv6 DHCP पूल कोरवेट, मीन के जो हमारा सर्वर मैंने बना दिया। जी उसके बाद एड्रेस प्रीफिक्स आ गया, उसके बाद एग्जिट इंटरफेस आ गया, उसके बाद IPv6 DHCP सर्वर, मीन के सर्वर का नाम बता दिया उसने, और रिले एजेंट की अब कॉन्फ़िगरेशन आ गई। रिले एजेंट क्या है, इंटरफेस में जाने के बाद जो कि क्लाइंट साइड वाला इंटरफेस है। देखिए इंटरफेस गीगा इसने 1/0 उसने लिखा हुआ है, जी 1/0 देखें क्लाइंट साइड पे। जी। वहां जाने के बाद हमने ये कमांड देनी है IPv6 DHCP, उसने कहा IPv6 DHCP, लेकिन हम्म। तुम्हारा रिले का डेस्टिनेशन कौन सा है, ये सर्वर का आईपी दिया उसने 2001, ये सर्वर का आईपी है, अच्छा। और साथ आगे सर्वर का इंटरफेस। ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये काम करते हैं जी। रिले पे आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे गए, जो क्लाइंट की साइड का है। वहां पे लिखा IPv6 DHCP रिले डेस्टिनेशन, और आगे अब बताया IPv6 एड्रेस किसका बताना है, सर्वर का, जो है क्या 2 1 डबल कोलन 1 है। जी उसके बाद उसका इंटरफेस वो कौन सा है,
फास्ट इथरनेट 0/0 जी और एंटर कर देना है। तो हमारा अब काम हो चुका है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। क्लाइंट में आने के बाद यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ IPv6 एड्रेस DHCP कि तुमने एड्रेस अपना DHCP से उठाना है। एंटर और नो शट। जैसे ही मैंने नो शट किया इसको आईपी मिल गया होगा। तो आईपी चेक के लिए शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर देखें इसको 2002 से आईपी मिल गया है। इसका मतलब कि हमारा लैब कंप्लीट हो गई है हमारी। अगर मैं आपको रूटिंग टेबल दिखाऊं और रिले का दिखाता हूँ तो यहाँ पर रूटिंग टेबल देखने की कमांड हमारे पास क्या थी, शो आईपी राउट। तो आप बताएं शो आईपी राउट करने से रूटिंग टेबल नजर आएगा? IPv6 लिखें। हाँ जी, शो आईपी राउट से नजर आएगा, लेकिन IPv4 का तो यहाँ पर शो IPv6 राउट लिखना पड़ेगा। फिर जी हमें हमारा IPv6 का नजर आएगा। तो एंटर किया तो ये देखें पहला डायरेक्टली कनेक्टेड इसके दो होंगे, एक 2001 वाला नेटवर्क और एक 2002 का नेटवर्क। उसके बाद देखें आरिप से क्या आ रहा है, जो R3 वाली साइड का है नेटवर्क। जी समझे इस चीज की? हाँ ठीक है। मीन के अगर मैं R1 पे बैठकर सर्वर पे बैठकर मैं क्लाइंट को पिंग करूं तो यहाँ पर आकर मैं लिखूं पिंग और आगे उसका आईपी में पेस्ट कर दूं, एंटर करूं, देखें मेरा पिंग हो गया। जी तो ये था हमारा एडवांस DHCP IPv6 का और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है। अब मैं आपको अगर स्लाइडें दिखाऊं आगे वो स्लाइड्स में क्या कहता है हमारा, तो देखिए आगे वो वेरिफिकेशन सिर्फ करके दिखा रहा है कि शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ उसने करके दिखा दिया। तो सिंपल लैब है, इसकी मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी ठीक है। अब अगली लैब में मूव करते हैं। इतना काफी है, आगे मूव करें? जी जी मूव करते हाँ हैं। जी करते हैं जी, ताकि आज को हम DHCP वर्जन 6 मिलकर IPv6 को खत्म करें। अच्छा जी, एक तरीका था डायनामिक में हमारे पास DHCP, दूसरा तरीका हमारे पास डायनामिक में स्लैक। अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, स्लैक कहते हैं, स्लैक। DHCP के दो तरीके हैं। ये डायनामिक में दो तरीके हैं। अच्छा DHCP स्टैटिक के भी दो तरीके थे। स्टैटिक डायनेमिक। के भी दो तरीके थे, एक था EUI वाला और एक स्टैटिक जैसे हम देते हैं। स्लैक क्या है, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्लैक क्या है, S से क्या बनता है स्टेट, L से क्या बनता है लेस, A से क्या बनता है, पहले A से एड्रेस, फिर अगले A से क्या बनता है ऑटो, और एंड वाले C से क्या बनता है कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्लैक में होता क्या है, स्लैक में बड़ी मजे की चीज है स्लैक एक। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही वाला ही है जो लिंक लोकल एड्रेस वाला है। इनके मैक एड्रेस लेगा, मैक एड्रेस अच्छा लेने के बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर FFFE को ऐड करेगा, करने के बाद 7वीं बिट को रिवर्स करेगा, और रिवर्स जी करने के बाद पीछे जो हम आईपी देंगे वो लगा देगा, लिंक लोकल नहीं लगाएगा। अब स्लैक में होता क्या है, ये आसान इसलिए कि समझे कि ये मेरे पास है R1। जो पीसी हमारे पास होते हैं ना, पीसी लैपटॉप विंडोज पीसी जितने भी हैं, उन सब के ऊपर स्लैक बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। राउटर और स्विच के ऊपर इनेबल करना पड़ता है। फिर समझे कि जी ये मेरा R1 एक राउटर है और ये मेरा नीचे एक स्विच अटैच है, ठीक है जी, और स्विच के जी साथ मेरा नीचे एक पीसी अटैच है। ठीक। स्लैक यूज किस लिए करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। समझे कि जी मेरे पास नीचे एक पीसी अटैच,
अब मैंने पीसी को आईपी देना है, तो स्लैक क्या करता है, बड़ी मजे की चीज है, स्लैक बाय डिफॉल्ट पीसी के ऊपर इनेबल होता है। मैं ये राउटर का समझे इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, और इसके ऊपर मैंने आईपी दिया हुआ है 2001:1/64, ये आईपी मैंने दिया हुआ है। अब वो करता क्या है, स्लैग में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ना, जैसे कि ये मेरे पास क्लाइंट अब कौन सा है जिसको मैंने आईपी देना है, पीसी, इसके ऊपर स्लैग बाय डिफॉल्ट इनेबल है। स्लैग ये पीसी क्या करेगा, ये एक आरएस मैसेज जनरेट करेगा। मैसेज का नाम क्या है, RS आरएस। सोलिस्टर का पता, सोलिस्टर क्या होता है आपको? नहीं। सोलिस्टर का नहीं पता? वहां आपके ना बेल्जियम वगैरह में या यूके में सोलिस्टर कहा जाता है वकील को, एडवोकेट नहीं होता, वकील, अच्छा। उसको सोलिस्टर कहते हैं। और सोलिस्टर मीन के वहां पर काफी फेमस है, सोलिस्टर मीन के वो सोलिस्टर वहां पर, यहाँ पर तो हमारे होता है दूसरी तरह से, वहां पे सोलिस्टर 1 घंटे का चार्ज करते हैं। अच्छा। ये आरएस का मतलब है राउटर सोलिस्टर। ये पीसी एक मैसेज जनरेट करता है आरएस का, जिसे हम क्या कहते हैं, राउटर सोलिस्टर, सोलिस्टेड मैसेज। इसमें क्या होता है, वो पूछता है कि मेरा सोलिस्टर कौन है, मुझे आईपी देने वाला कौन है। जी। और ये मैसेज में सोलिस्टर में जाता क्या है, ब्रॉडकास्ट। आपको पता है IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता, जी। मल्टीकास्ट होता है। तो ये क्या सेंड करता है, मल्टीकास्ट IPv6 एड्रेस जनरेट करता है, यही बताया था। और साथ एक मैक एड्रेस जनरेट करता है, वो भी क्या होता है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। वो क्या होता है, इस तरह, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस इस तरह से होता है, समझ आई? ठीक है। ये 2 पैकेट जनरेट करता है, ये दोनों पैकेट पहुंचते हैं R1 के पास। R1 फिर से जनरेट करता है एक पैकेट, उससे हम कहते हैं RA। वो RS सेंड करता है, फिर वो RA सेंड करता है। RA कहता है कि मैं तुम्हारा सोलिस्टर हूँ, और RA में वो फिर मल्टीकास्ट को निकाल कर वो क्या सेंड कर देता है कि 2001 तुम्हारा नेटवर्क है, समझ आई? और मैक एड्रेस वो क्या कहता है कि तुम अपना मिल के, फिर वो उसमें क्या होता है, RA में वो कहता है 2001 अपना नेटवर्क उठाकर वो उसे देता है। और अब आगे बात रहेगी होस्ट, होस्ट कहाँ से लाएगा? होस्ट वो अपने इंटरफेस से उठाता है। मैंने बताया ना, सबसे जो छोटा इंटरफेस होता है उसका मैक एड्रेस उठाता है। जी। उसका मैक एड्रेस उठाकर आगे फिर जो भी उसके अंदर एफ एफ डबल मिलके FFFE ऐड करते हैं, 7वीं बिट रिवर्स करके वो ऐड करके तो खुद में खुद आईपी बना लेता है, समझ आई? जी। इस चीज को स्लैक कहा जाता है। समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई दोबारा देखें। समझे कि जी मेरा यहाँ पर एक और राउटर अटैच है, R2। और R2 का जो इंटरफेस है वो क्या है, फास्ट इंटरनेट 0/0 ही है, और इसको भी आईपी चाहिए। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट पीसीज के ऊपर स्लैक इनेबल होता है, लेकिन राउटर और स्विच के ऊपर इनेबल नहीं होता। तो मुझे यहाँ पर पहले स्लैक इनेबल करना पड़ेगा R2 पे। मैं यहाँ पर स्लैक को इनेबल जैसे ही करूंगा, तो R2 एक पैकेट जनरेट करेगा, एक मैसेज जनरेट करेगा जिसका नाम क्या है, RS। वो कहेगा मेरा राउटर लिस्टर कौन है, जिसमें वो क्या सेंड करेगा, एक मल्टीकास्ट IPv6 एड्रेस, और साथ एक मैक एड्रेस जो कि मल्टीकास्ट। और वो किधर जाएगा, जिसके ऊपर आईपी होगा, इनके R1 के पास आएगा। R1 भी जनरेट करेगा राउटर एडवर्टीजमेंट RA। RA में क्या होगा, वो बताएगा तुम्हारा नेटवर्क मैं हूं, साथ आईपी एड्रेस तुम होस्ट खुद से बना लो। तो R2 का करेगा अपना सबसे छोटा जो लैन का इंटरफेस होगा, उसका मैक एड्रेस उठाएगा, उसके अंदर FFFE को ऐड करेगा, करने के बाद 7वीं को रिवर्स करेगा और उसको इसके आगे लगा देगा। ठीक है। समझ आई? तो ये इनको आईपी मिल जी। जाएगा। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि सर जी ये यूज क्यों करते हैं?
जी ये DHCP से भी आसान है। ये क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि यहाँ पर मुझे कुछ करने की, समझे कि मेरा नीचे 1000 पीसी लगा है, मेरा नीचे 1000 पीसी अटैच है नीचे स्विच के साथ, समझेंगे। तो ऊपर मैं एक राउटर लगाऊंगा, उसके ऊपर आईपी दूंगा, स्लैक बाय डिफॉल्ट सब पीसी पे इनेबल होता है, वो सारे खुद ब खुद आईपी उठाना शुरू कर देंगे। जी समझे, मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो जी सारे खुद ब खुद आईपी उठाएंगे। ठीक। तो इसलिए हम स्लैक इनेबल करते हैं। स्लैक की समझ आई? जी आ गई। समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास इसकी लैब भी हमने करनी है, तो हम पहले इसकी लैब करते हैं, फिर और समझ आ जाएगी। तो स्लैक की लैब करने के लिए हम पहले स्लैक वाली टोपोलॉजी बनाते हैं। इन सब को मैं खत्म करता हूँ। खत्म करने के बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, एक पहले मैं देखता हूँ मेरा एक वो बना हुआ है, एक सेकंड रुको जरा। वाईफाई ईथरनेट लूप बैक मेरा बना हुआ है, ये एक अडेप्टर होता है, इसके ऊपर मैं टेस्टिंग करूंगा अपनी। ठीक है, इसको कोई आईपी नहीं दिया हुआ। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, स्लैक को इनेबल किया होगा उन्होंने। बाय डिफॉल्ट स्लैक इनेबल होता है पीसीज पे। ठीक है जी। जी ये रखें अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ये रखें ऑटोमेट प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये स्लैक को इनेबल किया हुआ है। तो अभी मेरा सब कुछ ऑटोमेटिक पे है, इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देते हैं और हम आगे अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। एक राउटर निकालता हूँ, एक इथरनेट स्विच निकालता हूँ, और इसके अलावा एक दूसरा राउटर भी निकाल लेता हूँ, ताकि वो जो दूसरा हमने राउटर लगाया था, ताकि वो भी आपको पता चल जाए कि वाकई इस तरह होता है। और एक पीसी निकालना, पीसी में अपना ही ले लेता हूँ। इसके अंदर मुझे क्लाउड चाहिए, और क्लाउड में मुझे इथरनेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं कनेक्ट करता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0 को इथरनेट 0 के साथ, फास्ट 0/0 को इथरनेट 1 के साथ, इथरनेट 2 को इथरनेट के साथ। तो जी ये मैंने अटैच कर लिया है। जी आवाज आ रही है आपको मैम मेरी? जी आ रही है। आ रही है। आसिम भाई आपकी साइड में इशू है। तो जी इनको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद इनका CLI लेते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आईपी कोई मिला हुआ या नहीं मिला हुआ, जो मेरा पीसी है उसको। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आईपी देखने के लिए CMD में जाकर आईपी कॉन्फ़िग, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आईपी मिला हुआ या नहीं मिला हुआ मेरे इसको। तो वाईफाई है यहाँ पर, अगर आप ऊपर आए तो ये देखें, इसको अभी कोई आईपी नहीं मिला हुआ। लिंक लोकल मिला हुआ है, क्योंकि लिंक लोकल मिलता ही मिलता है। जी लिंक लोकल बाय डिफॉल्ट जैसे ही IPv6 को इनेबल करो, वो लिंक लोकल खुद से उठा लेता है। तो बाकी इसको अभी कोई आईपी नहीं मिला हुआ, कोई सबनेट मास्क नहीं है, कोई आईपी नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, IPv6 इनेबल करने लगा। अब मैं इधर स्लैक, मैंने कहा था पीसी पे स्लैक बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं। ये देखें आपके सामने है। अभी इसके ऊपर कोई आईपी नहीं है। जी ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इधर काम कर लो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, वहां के मैं लिखा IPv6 इनेबल, और यहाँ पे लिखा IPv6 एड्रेस 2001:1/64 एंटर और नो शट। तो जी पीसी को आईपी मिल गया होगा, दिखाता हूँ आपको। मैं दोबारा से इस यही कमांड चलाता हूँ,
आईपी कॉन्फ़िग इंटर और ऊपर चलते हैं हम। अगर गौर करें तो समझदारों को बात समझ आएगी। IPv6 एड्रेस जैसे देखें क्या आ गया है, समझ आई है? जी जी ये देखें 2001 आ गया। जी और आगे देखें उसने क्या निकाला है, ये देखें लिंक लोकल से आगे मैक एड्रेस देखें क्या है, E4EC। ये देखें E4EC। जी तो वो जो बात मैंने कही थी, इसने आईपी उठा लिया है। जी समझ आई इस चीज की? जी गेटवे में क्या आया है, लिंक लोकल एड्रेस किसका, राउटर का। राउटर का लिंक लोकल एड्रेस गेटवे में आ गया। ये देखें FE80 जी C80122 FE80 C80122। मैं आपको चेक करवाता हूँ। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ FE80 C80122। जी समझ आई इस चीज की? गेटवे भी उसने जी उठा लिया और IPv6 एड्रेस भी उठा लिया। मैंने पीसी पे कोई कमांड नहीं दी, जी जी कहा था बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। अब आते हैं R2 पे। R2 पे आने के बाद मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर अभी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल करता हूँ। मैंने कहा था पीसी में बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन राउटर और स्विच में स्लैक को इनेबल करना पड़ता है। और ये करने के मैं पहले शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसको अभी कोई आईपी एड्रेस नहीं मिला हुआ। जी अब मैं स्लैक को इनेबल करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं, इंटरफेस फास्ट जिसने 0/0 पे चलते हैं। वहां जाने के मैं लिखता हूँ IPv6 इनेबल। इसको अब लिंक लोकल एड्रेस मिल चुका है। अच्छा डू शो IPv6, ये देखें लिंक लोकल इसको मिल, जैसे ही मैंने IPv6 इनेबल किया इसको लिंक लोकल मिल गया। ठीक है लेकिन अभी इसको IPv6 एड्रेस नहीं मिला। वो कैसे मिलेगा, जैसे ही मैं इस पे स्लैक को इनेबल करूंगा जो कि 2001 वाला है। अच्छा तो अब मैं आता हूँ IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग। ऑटो कॉन्फ़िग का मतलब है स्लैक को इनेबल कर दो। ये कमांड है एक IPv6 के स्लैक को इनेबल करने के लिए। ठीक है और एंटर किया, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया और नो शट करता हूँ, जी तो अब मैं एग्जिट करता हूँ। तो ये भाई नो शट मैंने किया, इसने RS पैकेट जनरेट किया, R1 को सेंड किया, फिर RA मिल के R1 से RA आया और जी इसको आईपी मिल चुका है। तो चेक करते हैं शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ये देखें नजर आया आपको 2001 जी और आया क्या आ गया C802, जो कि इसका सबसे छोटा इंटरफेस का लैन के इंटरफेस का मैक एड्रेस है। जी ठीक है स्लैक की समझ आई अब? हाँ जी अब मजे की चीज बताता हूँ, जो मेरा पीसी है जी उसमें अभी देखें कितने गेटवे नजर आ रहे हैं। दो एक एक नजर आ रहा है। जी ठीक है जी, मैं दोबारा से करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग और ऊपर आता हूँ। अब देखें कितने गेटवे नजर आ रहे हैं। दो दो नजर आ रहे हैं। एक किसका है, R1 का, और एक दूसरा R2 का है। अच्छा ये देख रहे हैं, एक है FE80 C80122, ये हमने R1 का जी देखा था। नीचे वाला देखें FE80 C80230। अच्छा, और ये देखें R2 में क्या लिखा हुआ है, FE80 C80230। जी जी ये ठीक समझे है कि हम साथ साथ लोड बैलेंस भी कर रहे हैं। मेरे पीसी अब ट्रैफिक सेंड करेंगे तो आधी मेरी इधर से बाहर की दुनिया में जाएगी और आधी मेरी इधर से बाहर की दुनिया में जाएगी। अच्छा लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। यहाँ समझे कि ये वाला मेरा डाउन हो जाता है तो ट्रैफिक सारी इधर शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये वाला डाउन हो जाता है तो ट्रैफिक सारी इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है मैंने समझे कि एक मैंने लिया हुआ है टी मोबाइल से लिंक और एक मैंने जी लिया हुआ है वेराइजन से लिंक। तो दोनों में ट्रैफिक जो सा लोड बैलेंसिंग होगी मेरी। ठीक है समझ आई इस चीज की? जी तो ये था हमारा स्लैक। अब हम इसकी, मेरे पास स्लैक की भी स्लाइड्स पड़ी है, मैंने इसकी बनाई हुई है। तो यहाँ एक और काम करते हैं।
मजे की चीज आपको थोड़ी सी एक और चीज दिखा, स्लैक हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मजे की। वो देखें जरा आप, हम क्या करते हैं कि ये मैं लिंक जोन से है ना, इसको मैं तार देता हूँ। तार दूं या रहने दूं? तार ही देता हूँ। हाँ चलें, यही करते इस हैं। तरह मैं इस तरह जब मैं भी CLI करूंगी तो इसी तरह बनाऊं क्लाउड। आ जाएगा आपका भी। मैं ये दोबारा से लगाता हूँ लिंक, कहता पोर्ट इज नॉट फ्री। दोबारा से लगाता हूँ लिंक, ये जैसे ही मैंने दोबारा से लगाया, और यहाँ पर जी एक बड़ी मजे की चीज मैं करने लगा हूँ, आपको दिखाने लगा हूँ। स्टार्ट कैप्चर। ओके, पूरी से करते हैं लेकिन मेरा थोड़ा लेट हो गया। मैं आपको ना कैप्चरिंग करके दिखा रहा हूँ एक चीज बड़ी मजे की। ये वो ना पैकेट कैप्चर कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नहीं नहीं, ये सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बड़ी मजे की चीज खोलते हैं हम, अगर मिल जाए बस मुझे जरा। ये 20 को आईपी मिला है, और पैकेट को मैं कैप्चर कर रहा हूँ स्लैक के। ये ना बड़ी फास्ट में होता है, इसको बड़ी जल्दी में कैप्चर करना होता है आपने। ये सीडी भी चल गया। ये देखें क्या लिखा हुआ है, मल्टीकास्ट ड्रेस नजर आ रहा है आपको? जी आ रहे। और ये देखें जो मैंने आपको बताया था, 3333। जी जी ये देखें, ये वो मल्टीकास्ट ड्रेस गया है जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीकास्ट ड्रेस जाता है। जी ये मैं आपको पैकेट दिखा रहा हूँ कि जो मैं आपको आरएस में बता रहा था कि आरएस में वो क्या सेंड करता है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सोलिसिटेशन। ये देखें लिखा हुआ है जी जी सोलिसिटेशन में। देखें वो जी मल्टीकास्ट एक ड्रेस सेंड कर रहा है। अच्छा इस पैकेट को मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा तो इसको अगर खोल के डिटेल दिखाऊं, में बता। डिटेल में पैकेट खोल के मैंने आपको दिखा दिया। पहले हम सिर्फ जो सा वो बातों में कह रहे थे कि ये पैकेट सेंड करता है, इस तरह से होता है। अब जी मैं आपको जी खोल के दिखा रहा हूँ कि देखें वही जा रहा है पैकेट। नजर आया? ये मैंने पैकेट को कैप्चर किया है। जी देखा है। अब मैं इसका रिप्लाई दिखाता हूँ आपको। ये इसका रिप्लाई अब आएगा तो उसके साथ आएगा। मीन के रिप्लाई में उसको आईपी मिल जाएगा। तो ये देखें राउटर एडवर्टीजमेंट अभी वो कर ही जा रहा है, और यहाँ पर देखें उसने इसको आईपी वगैरह दे दी है। मीन के ये होते हैं, ये चीजें कैप्चरिंग। जिसको ये कैप्चरिंग पढ़नी आती है ना, समझे कि वो एक काफी माहिर है इस चीज में, जो ये कैप्चरिंग पढ़ सकता है। जी लेकिन ये पढ़नी बड़ी इसको बड़ा फास्ट पढ़ना होता है। तो फिर उसमें होते हैं, देखिए सोलिसिटर आ रहा है और एडवर्टीजमेंट आ रहा है। ये देखिए दोनों पैकेट भी आपको दिखा दिए। जी फील करता हूँ समझ आई होगी बात की। हाँ जी चाहिए, बड़ी अच्छी जी। बात है, नहीं आई कोई मसला ही नहीं। अच्छा स्लैक के लिए हमें दो यानी दो पीसी दो राउटर्स का होना जरूरी है। नहीं, एक राउटर लगा कर ले। मैंने तो लैब ऐसे की कि राउटर में कैसे स्लैक से होता है और पीसी में कैसे होता है। पीसी अच्छा में बाय अच्छा डिफॉल्ट इनेबल होता है। मैंने लैब करने के लिए आपको ये चीजें सारी की है। ठीक है। अब मैं समझ आई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई कोई मसला ही नहीं। मैंने जी इसकी भी समझ गई। स्लाइडें बनी हुई है मेरे पास। इसकी स्लाइडें जरा खोलते हैं स्लैक की। मैं आपको स्लैक की भी स्लाइड शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, आज हमारा IPv6 खत्म हो गया। IPv6 स्लैक वो कहता क्या है, ये पढ़ते हैं। वो कहता स्लैक क्या है, स्लैक क्या है। वो कहता डिजाइन टू इनेबल अ डिवाइस टू कॉन्फ़िगर इट्स ओन IPv6 एड्रेस। वो कहता है इसको बनाया गया IPv6 एड्रेस अपना खुद ही से असाइन कर ले, और गेटवे भी, विदाउट अ DHCP सर्वर। DHCP में देखे ना, अब पीसी ने अपना IPv6 एड्रेस खुद से कॉन्फ़िगर की, और जी उसने अपना गेटवे भी खुद से सिलेक्ट किया। जी
और नीचे लिखा था विंडो पीसी ऑटोमेटिकली हैव स्लैक इनेबल्ड एंड जनरेट देयर ओन IPv6 एड्रेस। वो कहता है विंडो पीसी के ऊपर स्लैक इनेबल होता है और अपना खुद ही से एड्रेस जनरेट करता है। नीचे वही लाइन में कहता है सिस्को राउटर पे हमें स्लैक को इनेबल करना पड़ता है अगर हम स्लैक का एडवांटेज लेना चाहते हैं इंटरफेस के ऊपर। अब वो नीचे कहता है स्लैक काम कैसे करता है, हाउ स्लैक वर्क। वो कहता है जब एक पीसी या एक राउटर उनके जिसके ऊपर स्लैक इनेबल है वो एक पैकेट सेंड करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, राउटर सोलिसिटेशन, सोलिसिटर मैसेज। उससे वो चेक करता है कि यहाँ पर कोई राउटर कनेक्ट है हमारे लिंक के साथ, जो कि लोकल लिंक के साथ जिसके ऊपर IPv6 इनेबल हो। जी और फिर वो क्या करता है, वो वेट करते हैं उस राउटर का कि वो राउटर एक पैकेट सेंड करे जिसका नाम क्या है, राउटर एडवर्टीजमेंट पैकेट RA। जी साथ अपना वो एड्रेस करता है जो कि राउटर का डिफॉल्ट गेटवे के जो होता है वो हमने एड्रेस दिया होता है। जी जी और फिर उसको यूज करते हुए वो एक अपना IPv6 एड्रेस को जनरेट करते हैं वही जी नेटवर्क से जो कि राउटर जिसको मैंने आईपी दिया हुआ है, उसी ही नेटवर्क के आगे मिलके अपना मैक एड्रेस वगैरह लगाकर। जी ठीक है। एग्जाम्पल में वो बता रहा है, वो कहता है R1 है एक राउटर, R1 ने RA पैकेट सेंड किया किधर से, गीगा इथरनेट 0/0 से, ये यहाँ से उसने पैकेट सेंड किया है। जी सोर्स IPv6 एड्रेस जो सा है वो उसका गीगा इथरनेट 0/0 का लिंक लोकल एड्रेस है, बिल्कुल उसने अभी लिंक लोकल पे रखा हुआ है, उसका वही वाला है। और सोर्स मैक एड्रेस उसका क्या है, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 का है, बिल्कुल उसने अपना लिंक लोकल से अपना एक IPv6 एड्रेस जनरेट किया हुआ है। जी वो कहता है डेस्टिनेशन क्या वो करेगा, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस कर सेंड करेगा, जो मैंने आपको बताया था वो मल्टीकास्ट सेंड करता है हम्म FF02। और साथ मैंने बताया था मैक एड्रेस कौन सा यूज करेगा, 3 33 वाला, ये आपको मैंने अभी दिखाया भी है, जी जी जो कि इसके साथ उसने लिंक कर दिया है। और वो फिर क्या करेगा, अगले में क्या करेगा, जब पीसी ये पैकेट रिसीव करेगा RA का, वो फिर क्या करेगा, इस RA के पैकेट को 2001 जोन सा उसका गेटवे नेटवर्क लेकर साथ यूज का करेगा EUI64 को अपना IPv6 एड्रेस क्रिएट करने के लिए। और साथ ये लिंक लोकल एड्रेस को अपना गेटवे यूज करेगा, जो हमने अभी ये सारी चीजें पढ़ी है। जी ठीक है, ये देखें वो लैब आ गई हमारी जो हमने अभी की है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई और ये उसके हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई। समझ आई इस चीज की, स्लैक की? जी लैब से और समझ आ गई थी। हाँ जी, इनके आप स्लाइडें भी हैं, आपको स्लाइड भी आपको शेयर कर दूंगा। अब IPv6 हमारा खत्म हो चुका है, अब देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। बुक में भी एक दफा देखना चाहिए ना जी कि हम बुक के साथ चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। ये देखें जी, हमने पहला अभी IPv4 एंड IPv6 चैप्टर 1 हमारा आज खत्म हो गया। IPv4 हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था, और ये IPv6 एड्रेसिंग हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने IPv6 में जो चीजें हमने पढ़ी सारी ये हमने पढ़ चुके हैं, सारी चीजें ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। डिटरमिनिंग IPv6, ये IP एड्रेस है, ये IPv4 ये भी जा रहा है, IPv6 नहीं भी आया, अभी IPv4 का DHCP जा रहा है। ये IP4 का DHCP ही चली जा रहा है। यहाँ पर आ गया हमारा IPv6 से स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, अभी हो गया है। यहाँ पे IPv6 एड्रेसिंग स्टार्ट होती है हमारी, जिधर में हमने IPv6 एड्रेसिंग में हमने अपना ये सारे एड्रेसेस वगैरह पढ़े हैं, लिंक लोकल एड्रेस वगैरह क्या होते हैं, यूनिकास्ट एड्रेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद EUI64 देखें, उसको बता रहा है क्या जी कि EUI64 हमने पढ़ा है। जी वो इसको देखते हैं, ये कहता है इनकी यहाँ पर देखें तो वो कहता है EUI64 टेक द क्लाइंट मैक एड्रेस व्हिच इज 48 बिट स्प्लिटेड इन हाफ एंड एट द हेक्स वैल्यू, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जी जी इसके बाद ये हमारा हो गया सारा। और
ये सारा EPI। उसके बाद ये देखें आगे IPv6 स्लैक जी और आगे DHCP वर्जन 6। और ये देखें स्लैक में वो बता रहा है स्लैक इज ट्राइंग टू एनेबल अ डिवाइस टू कॉन्फ़िगर इट्स ओन IPv6 एड्रेस। ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ ली है जी के मुताबिक। ऑन सिस्को और राउटर इफ यू वांट टू टेक मीन ये सारी चीजें हमने भी पढ़ ली है। ये नीचे एग्जांपल भी हमने पढ़ ली है सारी, और ये कर भी ली है हमने, लैब भी इसकी कर ली है। जी ठीक है। ये सारा हमने स्लैक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है स्लैक के बाद DHCP। तो DHCP भी हम पढ़ चुके हैं, अभी सारा पढ़ लिया हमने। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये DHCP का ऑपरेशन हमने पढ़ा कि पहला पैकेट क्या होता है, सोलिसिट होता है। उसके बाद एडवर्टाइज, फिर रिक्वेस्ट और फिर रिप्लाई। जी ये भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, DHCP रिले एजेंट। ये हमने आज पढ़ा है, ये भी पढ़ लिया है। जी रिले एजेंट में क्या होता है, और ये सारा रिले एजेंट का बता रहा है कि रिले एजेंट में क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे वर्कआउट करता है। और ठीक है, ये वो ये रूटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रहा है। ये मेरी ये यहाँ पर अब आ गया हमारा अगला चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया कि हमारे पास ये प्रोटोकॉल है। ये हमारे पास प्रोटोकॉल है, कनेक्ट इंटरफेस, स्टैटिक राउट, ये पे पढ़े रिप, EIGRP, OSPF और BGP। अब जी आपने बताना है EIGRP स्टार्ट करें या OSPF स्टार्ट करें। कल जी वो बुक EIGRP स्टार्ट करवा रहा है बुक में। जी वही करते हैं। चलें जी, हम फिर इंशाल्लाह जी कल हम अपने EIGRP को स्टार्ट करेंगे और उसमें जी देखेंगे कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं।